व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिश शमीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ज़माने की निगाहों ने बशर ऐसा कहाँ देखा, ज़माने की निगाहों ने बशर ऐसा कहाँ देखा। मलाइका को जिनके ईवाने शरफ का पासबां देखा। मुखालिफ से हैं दमे गुफ्तगू, अरे मुँह से फूल झड़ते हैं। अदब ऐसा नजर आया न ऐसा कोई खुश बयां देखा। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात किब्रियाई व बड़ाई अज़मत पुकार नज़र न्याज के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते मुक़द्दस मुतहर अजमल व अकमल है। लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम के अंबार हों सरवरे कौनैन ख्वाजा बदरो खुनैन सैयदुस सकलैन इमाम काबा व क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सामीईनो हाज़िरीनो नाज़रीन, ये आज का जो प्रोग्राम है सीरतुन नबी के हवाले से खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ होगा। मैंने एक बात आपको समझानी है और वो समझने के लिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। कि खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। बस ये दो जुमले आपने समझने हैं। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। जात के लिहाज से ये दो जातें हैं, एक खुदा है और दूसरा मुस्तफ़ा है। और बात के लिहाज से इन दोनों की बात एक ही है। जो बात मेरे खुदा की है वही बात मेरे, बात समझ आ रही है कि नहीं?
मैं टूना छूना चेंज करके हर तरह नाल बात समझाने वास्ते तैयार हाँ, तुसी समझण वास्ते तैयार हो। मैं स्कूल टीचर भी रहा, बड़ी देर टीचिंग की है, मैनू पता चलता है कि बंदे नू गल समझ आ रही है कि नहीं। इस वास्ते तुहाडी तवज्जो की जरूरत है। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। खुदा मुस्तफ़ा नहीं है और मुस्तफ़ा खुदा नहीं है। जात के लिहाज से ये दो हैं और बात के लिहाज से एक है। जो खुदा की बात है वही मेरे मुस्तफ़ा की बात है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अय्युहर रसूल बल्लिग, तबलीग फरमा दीजिए। बल्लिग बल्लिग तबलीग फरमा दीजिए। बल्लिग वाज फरमा दीजिए। बल्लिग लोगों के सामने तकरीर फरमा दीजिए। बल्लिग नसीहत फरमा दीजिए। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। किस चीज की तबलीग करनी है? जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की है उसकी तबलीग करनी है। लोगों को बतलाना है कि खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। खुदा मुस्तफ़ा नहीं है, मुस्तफ़ा खुदा नहीं है। जात के लिहाज से ये दो और बात इन दोनों की एक। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई बयान फरमाते हैं तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी के साथ बयान करते हैं। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से बोलता, मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से बात नहीं करता। लोगों ये अकीदा बना लो, जब पैगंबर के लब खुलते हैं, जब पैगंबर मोती रोलता है, जब पैगंबर कोई बात करता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की मर्जी से बात करता है। जुबान मुस्तफ़ा की, जुबान मुस्तफ़ा की और बयान मेरे रहमान का। रहमान का कलाम और मुस्तफ़ा की जुबान, रहमान का कलाम और मुस्तफ़ा की जुबान जात के लिहाज से दो और दोनों की बात। फरमाया महबूब जो मैं कहता हूं वही आप लोगों के सामने डिलीवर फरमा दीजिए। और लोगों की गुमराही का सामान तब शुरू होता है जब लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरी जात को मिलाते हैं कि कोई और भी अल्लाह जैसा है। अल्लाह जैसा कोई नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की जात अल्लाह वाली नहीं है। अल्लाह की जात अलग है, मुस्तफ़ा की जात अलग है। शान और मकाम के लिहाज से महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद इस कायनात में सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे निराला और सबसे अच्छा अगर कोई है तो उसका नाम नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मद। खुदा के बाद सबसे ऊंचे हैं मेरे मुस्तफ़ा। खुदा के बाद सबसे बड़े हैं मेरे मुस्तफ़ा। लेकिन ये याद रखना कि खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। खुदा कौन है? वो खालिक है। मुस्तफ़ा कौन है? वो मखलूक है। खुदा कौन है? वो मालिक है। मुस्तफ़ा कौन है? वो ममलूक है।
खुदा राज़िक है, मेरे मुस्तफ़ा मरज़ूक है, खुदा माबूद है, नबी आबिद है, खुदा मसजूद है, नबी साजिद है, खुदा बनाने वाला है, मुस्तफ़ा बनने वाला है। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। मकाम के लिहाज से सबसे बुलंदो बाला, शान के लिहाज से सबसे ऊंचा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा खुदा नहीं है। आइए कुरान का मुतालिया, कुरान पर गौर कीजिए। पहला मुकाम रब का कुरान और कारी का बयान। जरा तवज्जो से फरमान सुनना। महबूबे कायनात के सीने तहर पे नाजिल होने वाला रब का कुरान ऐलान कर रहा है, व मिनन्नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ओ कायनात के अंदर रहने वालों, अल्लाह के कलाम पर जरा गौर कीजिए। ये वो तबलीग है जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की है, मेरे मुस्तफ़ा के सीने अतहर पे नाजिल हुई है। उस तबलीग का मैं आगाज कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा लोगों को बतला दीजिए, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। अरे लोग जब गुमराह होते हैं, उनकी गुमराही का सामान यहाँ से शुरू होता है। व मिनन्नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कि लोगों ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करनी शुरू कर दी है जैसी मोहब्बत अकेले अल्लाह से करनी चाहिए। रब जैसी मोहब्बत लोग गैरों से के साथ करते हैं। अगर रब को मुश्किल कुशा मानते हैं तो किसी और को भी मुश्किल कुशा मानते हैं। रब को हाजत रवा मानते हैं तो किसी और को भी हाजत रवा मानते हैं। रब को बिगड़ी बनाने वाला समझते हैं तो किसी और को भी बिगड़ी बनाने वाला समझते हैं। अरे जरा तवज्जो फरमाना, अगर रब को मुश्किल कुशा समझते हैं तो किसी और को भी मुश्किल कुशा समझते हैं। ये रब को दाता समझते हैं तो साथ अली हजवेरी का नाम भी पुकारते हैं। रब को दुआओं के मानने वाला, दुआओं के कबूल करने वाला समझते हैं तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी गौसे आजम रख दिया है। रब करीम ऐलान फरमा रहे हैं, लोगों सुन लो, मेरे महबूब की तबलीग ये नहीं है, तबलीग तो ये है, व मिनन्नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। मोहब्बत कैसी मोहब्बत करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, वो सारी मोहब्बतों का तरीका और जाविया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में और महबूब के फरमान में बतला दिया है कि एक बहन से मोहब्बत है, एक बेटी से मोहब्बत है, एक माँ से मोहब्बत है, एक बीवी से मोहब्बत है। हर मोहब्बत का करीना अलग है, हर मोहब्बत का तरीका अलग है। लोगों ये सारी मोहब्बतों को अल्लाह तबारक व तआला ने मोतियों की तरह अपने कुरान में परो दिया है। आसमान से आवाज आ रही है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। मैंने लोगों के दिलों में मोहब्बत को परो दिया है, मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया है। लोग मोहब्बत करते हैं औरतों के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं घोड़ों के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं मवेशियों के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं खेती बाड़ी के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं सोने और चांदी के साथ। आसमान से नाजिल होने वाला रब का कुरान कह रहा है, लोगों ये सारी की सारी मोहब्बतें बिल्कुल छोटी हैं, बिल्कुल थोड़ी हैं। इन
सारी मोहब्बतों से बढ़कर तुमने मोहब्बत करनी है उस जात से जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। अब ये सारी दुनिया की मोहब्बत एक जगह पर इकट्ठी हो जाए और इसके मद्दे मुकाबिल वालिदैन की मोहब्बत एक तरफ हो तो सारी कायनात की मोहब्बतों को कत्ल कर दो। मां की खातिर सारी मोहब्बतों को छोड़ दो, बाप की खातिर सारे दोस्तों को छोड़ दो, मां की खातिर रिश्तेदारों को छोड़ दो, माँ बाप की खातिर दुनिया के जाहो हशमत को छोड़ दो, माँ बाप की खातिर सोने और चांदी को छोड़ दो, माँ बाप की खातिर ये खेतियां और सारे साजो सामान को तरक कर दो। माँ बाप की मोहब्बत कायनात की सारी मोहब्बतों से बुलंदो बाला है। रब करीम ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया है वहीं वालिदैन की मोहब्बत का जिक्र किया है। आसमान से रब का कुरान नाज़िल हो रहा है, अल्लाह का कलाम कारी का बयान जरा तवज्जो और ध्यान से समाअत फरमाना। आसमान से आवाज आ रही है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कि अल्लाह की तौहीद में रब को कोई शराकत बर्दाश्त नहीं और वालिदैन की नाफरमानी भी रब को बर्दाश्त। खुदा की कसम लोग पैसे की खातिर माँ बाप को छोड़ देते हैं, सोने और चांदी की खातिर माँ बाप को छोड़ देते हैं, दुनिया के महल्लात की खातिर माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैंने सियालकोट की सरजमी पे एक ऐसा जनाजा भी पढ़ाया है, आदमी फौत होता है और वरसा में से 4 बेटे मौजूद हैं। एक अमेरिका में बैठा है, एक बरतानिया में बैठा है, एक सऊदी अरब में बैठा है, कुवैत में बैठा है। एक कमरा नोटों से भरा हुआ है और बाप सारी रात पानी मांगते मांगते सिसकते सिसकते मर गया। रब्बे काबा की कसम वो भरा हुआ कमरा मालो जहां का किसी खाते का नहीं है। काश उन बेटों में से कोई एक बेटा उस बाप के पास मौजूद होता। मौत तो बरहक थी लेकिन सीने के ऊपर हाथ रख के आंखों की ठंडक बन जाता वो बेटा, तो अल्लाह के फैसले भी कबूल और मंजूर हो जाते कि दुनिया की सारी दौलतों से बढ़कर जिससे मोहब्बत करनी है दुनियावी नाते रिश्ते में उसका नाम है वालिदैन। अरे कैसे बदबख्त इंसान हो, कैसे सख्त दिल इंसान हो कि माँ बाप को छोड़कर दौलत के पीछे भागना शुरू कर देते हो। नहीं मेरे भाइयों, ये दौलत तुम्हारे किसी खाते की नहीं, किसी काम नहीं आएगी। माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो रब ने अब की मर्जी में रब की मर्जी रखी है। बाप की मर्जी बाप की रजा में रब की रजा है। अब एक तरफ दुनिया की मोहब्बत उसको भी रब ने बयान किया है। उससे बढ़कर मोहब्बत किससे करनी है? माँ बाप से। किससे करनी है? माँ बाप से। अब एक वक्त इससे भी ऊपर आता है जब कभी माँ बाप की कुर्बानी देनी पड़े। किसकी खातिर? मुस्तफा की खातिर। किसकी खातिर? किसकी खातिर? मुस्तफा की खातिर माँ बाप की कुर्बानी भी देनी पड़े तो देने वाले को मोमिन कहते हैं, ना देने वाले को कुछ भी नहीं कहते। मोमिन वो है जो अपने माँ बाप की कुर्बानी भी मुस्तफा की खातिर कर देता है। हदीस सुनिए, पहले कुरान सुनिए। फरमाया कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। लोगों,
एक तरफ तुम्हारे बाप हो, तुम्हारी माएँ हो, तुम्हारे बेटे हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारी बीवियां हो, तुम्हारा खैश कबीला हो, तुम्हारी सारी रिश्तेदारियां हो, तुम्हारे महल्लात हो, दुनिया की सारे साजो सामान हो, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। मालो दौलत के पीछे भजना चाहिए कि अल्लाह ते रसूल नाल प्यार करना चाहिए। मैं ज़बानी कलामी नहीं कराना चाहिए, मैं अमली भी करवाने दा कायल हां। जरा लोड़ पवे तो तैयार हो। अल्लाह और ओदे रसूल वास्ते दुनिया दियां सारियां मोहब्बतां छड्डण वास्ते तैयार हो। अच्छा, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सारी कायनात को छोड़ देता है, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गुलामी की जिंदगी बसर करते हुए मेरे रसूल की गोद में आ गए। महबूब ने औलाद जैसा प्यार दिया, प्यार देने के बाद इसको पाला पोसा जवान किया। जैसे ही जवान होता है, इसके वालिदैन तलाश करते 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 मेरे मुस्तफा के पास आ गए। कहने लगे, ए मोहम्मद, सुना है तू इखलाक का बड़ा अच्छा है, सुना है तू बड़ा नरम गो है, सुना है कि तेरे पास अमानत और दयानत हद से बढ़कर है, तुझे लोग अमीन भी कहते हैं और सादिक भी कहते हैं। हमारा एक छोटा सा मसला है, ये ज़ैद हमारा बेटा है, हम इसे लेने के लिए आए हैं, जितने मर्जी पैसे ले लो, ये ज़ैद बिन हारिसा हमारा बेटा है, हमें वापस कर दो। मेरे मुस्तफा ने ऐसा नक्शा पेश किया है, खुदा की कसम कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं पेश कर सकता। मुस्तफा ने फरमाया कि अगर वाकई तुम ज़ैद के वालिदैन हो, उसके चचा मामू हो, तो जाओ, मैंने ज़ैद को आजाद कर दिया है, अगर ज़ैद जाना चाहता है तो इसे ले जाओ। अब ज़ैद बिन हारिसा के ईमान का तकाजा देखिए। चाचू हैं, मामू हैं, अबू हैं, अम्मी है, खालाएं हैं, फूफो हैं, सारा खैश खैश कबीला रिश्तेदार मौजूद हैं। ज़ैद बिन हारिसा उन्हें अलग करके कहता है, अल्लाह की कसम, मुझे जो मोहब्बत मुस्तफा ने दी है वो शायद मुझे माँ की गोद में भी नहीं मिली। मैं तुम्हारे सारे एहतराम को बरकरार समझता हूं, लेकिन मैं मुस्तफा को छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये है मोहब्बत मुस्तफा के गुलाम है। कहा आका, जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे दिल को अपनी मोहब्बत की जुल्फों में जकड़ दिया है। महबूब, मैं आपकी जुदाई को बर्दाश्त कर सकता? मां बाप को छोड़ दिया, चाचू मामू को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। कौन था ये? जो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला। कहा सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर मुस्तफा की जुदाई को बर्दाश्त कर सकते? बिलाल ने मुस्तफा की वफात के बाद कभी अजान नहीं की। कहा जब मैं इन कलमों पे पहुंचता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मुझे मेरे मुस्तफा का मिंबर खाली नजर आता है। मुझसे वो जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मुस्तफा से मोहब्बत है। महबूब ने लोगों को जिहाद के लिए उकसाया, पुकारा कि आओ जिहाद करने के लिए जाना है। एक बीबी, नन्ना मासूम बेटा जो बोल नहीं सकता, अपने कदमों पे चल नहीं सकता, अपनी गोदी में उठाया है, हाथों पे लिटाया है, मुस्तफा के दामन में थमा दिया। महबूब, मेरे पास और कोई दौलत नहीं है, सिर्फ यही दौलत है, इसको ले जाइए। मेरे महबूब फरमा रहे थे, बीबी मैं इसको क्या करूंगा? मैदाने किताल में जा रहे हैं, मोहब्बत तो नहीं है, वहां तो अदावत है, वहां तो आग है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनाजा है, इख्तिलाफात है, इसको कहां लेकर जाए? तो वो बीबी के अल्फाज सीने को चीरते हुए निकल जाते हैं। कहा अल्लाह के रसूल, मैं समझती हूं ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये लड़ नहीं सकता, ये मैदाने किताल में भाग नहीं सकता,
महबूब इसको इसलिए लेकर आई हूं, मेरे दामन में इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं जो मुस्तफा के कदमों में पेश करूं। महबूब इसे ले जाइए, जब दुश्मन का तीर आए इसे ढाल बना के आगे कर देना, अपने आप को बचा लेना। ये मुस्तफा से मोहब्बत है। जरा करके दिखाओ तो सही, करो तो सही। मेरे बेटे, मेरी औलाद इंग्लिश मीडियम की खातिर 22-22 घंटे और मस्जिद में आने के लिए 1 घंटा भी ना हो तो मुस्तफा से मोहब्बत है। सारा दिन हुर्मते रसूल के मैं नारे लगाऊं और कोई बंदा आकर कह दे कि तेरा चेहरा मुस्तफा के चेहरे जैसा नहीं, जरा चेहरे को मुस्तफा जैसा बना ले, तो मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ये मोहब्बत नहीं है, अदावत है। मुस्तफा की मेराज और मुस्तफा को दिया गया वो रब की तरफ से तोहफा, हमने उसको पांव की ठोकरों से ठुकरा दिया है। 5 वक्त अजान का बुलावा आता है, कभी कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्या इस बस्ती में इतने लोग रहते हैं? मुस्तफा से मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। मेरा कारोबार उसकी ज्यादा अहमियत है, नमाज की कोई अहमियत नहीं। मेरे रिश्तेदारों की ज्यादा अहमियत है, नमाज की कोई अहमियत नहीं। मेरे मुआमलात की ज्यादा अहमियत है, अल्लाह और उसके रसूल की कोई अहमियत नहीं है। एक MP और MNA की खातिर जिंदगी क्या, जान क्या, ईमान तक दांव पे लगा देते हो, झूठ तूफान बोलने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे जिसके हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने हैं, उसकी मोहब्बत में जरा भी तेरे ऊपर रंग नहीं चढ़ा कि कभी तू कह देता कि मैं मुसलमान हूं, मैंने मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर पीने हैं, मैं इस्लाम के खिलाफ ना कोई बात सुनने के लिए तैयार हूं, ना बयान करने के लिए तैयार हूं। हदीस मुस्तफा सुनिए, कुरान है, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि सारी कायनात की मोहब्बतों को तर्क कर दो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। फिर रब करीम ने तौहीद का मसला समझा दिया कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कायनात से इस तरह की मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत रब की जात से करनी चाहिए। ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, लोगों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह की जात से करनी चाहिए। ये मोमिनों की जमात नहीं है, ये वो लोग हैं जो राह से भटक चुके हैं, जिनका हिदायत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये लोगों से ऐसी मोहब्बत करने वाले जैसी मोहब्बत अकेले अल्लाह के साथ करनी चाहिए, ये हैं वो लोग। अल्लाह के पाक पैगंबर ऐलान फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ईमान का मेयार ये है कि दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत या वालिदैन से करता है या अपनी औलाद से करता है। फरमाया वालिदैन की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे गालिब आ जाएगी तो गुमराह हो जाओगे। ईमान का तकाजा ये है कि अगरचे तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत हो या तुम्हारी औलाद की मोहब्बत हो, आज मेरे भाई खुराफात में खोए हुए कह देते हैं मैं औलाद के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए तो मैं मेहंदी और बारात की रसूमात करवा रहा हूँ। मैं औलाद के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए तो 10, 12, 15 दिन ये जितनी रसूमात और खुराफात हैं, हिंदुआना रसूमात को परवान चढ़ा रहा हूँ।
फरमाया ला युमिनु अहादुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अगरचे औलाद हो या वालिदैन हो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान करने पड़े तो सारी मोहब्बतों को तर्क कर दो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दामन मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये तुम्हारे ऊपर गालिब आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 90-95 साल बल्कि 99 साल की उम्र तक रब से औलाद मांगते रहे। औलाद मिली तो औलाद की मोहब्बत, उसकी कशिश, नूरे नजर, अजीब कैफियत। रब करीम ने ऐलान फरमाया मेरे खलील, एक तरफ औलाद की मोहब्बत है, दूसरी तरफ रब की मोहब्बत है। मैं फिर आजमाना चाहता हूं कि अपनी औलाद को जंगल बियाबान के सुपुर्द कर दे, जहां खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं, कोई शय मौजूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। कहा अल्लाह तेरी मोहब्बत, तेरी खातिर तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता। बीवी को भी छोड़ दिया, बेटे को भी छोड़ दिया। अब कुछ सालों बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर थोड़ी सी मोहलत दी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने बेटे से मोहब्बत करो। फिर मोहब्बत शुरू की, मोहब्बत बढ़ना शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं एक मर्तबा फिर तुझे आजमाना लूं, जरा बेटे के गले पे छुरी चला। है तुम में कोई ऐसा, हम में कोई ऐसा है अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दे? खुदा की कसम हम तो 2-4 टके कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। हम तो अपनी मुर्गी और अपने बकरे और अपने जानवर वो अल्लाह के रास्ते में सही मानों में कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। कुर्बानी आती है तो कुर्बानी का बकरा पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरी तहसील में, पूरे जिले में घुमाया जाता है। असी ऊंट करना है, तो पता है असा ऊंट करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, उसके ऊपर तस्वीरें जा रही हैं, हमने ऊंट करना है। ये अल्लाह के लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया पर हशर नशर कर दिया है, पूरी दुनिया को दिखा रहे हो और नीचे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं कि जी मेरे 100 कमेंट्स हो गए, मेरे 1000 लाइक हो गए। लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने कहा है आपका जानवर बड़ा खूबसूरत था, लोगों ने कहा है आपका जानवर बहुत अच्छा था। अरे लोगों ने तो कह दिया है, काश ये जुमले सुनने के लिए तेरे दिल में एक तड़प पैदा होती कि मेरा रब भी आसमान से एक मर्तबा कह दे कि तेरा जानवर बड़ा खूबसूरत है। आज की कुर्बानी तेरे रब की बारगाह में कबूल हो चुकी है। आज के बाद तू कोई नेकी भी ना करे तो तब भी मैंने तेरे साबका सारे गुनाहों को मिलिया मेट कर दिया। ये है अल्लाह की मोहब्बत। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलिल ईमान। ईमान की तकमील तब होती है, ईमान की हलावत तब मिलती है, ईमान की मिठास तब मिलती है जब मोहब्बत भी हो तो अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया के साथ अदावत भी हो तो अल्लाह की रजा के लिए। किसी को कुछ दिया जा रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को मना किया जा रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए, रिश्तेदारियों को बढ़ाया जा रहा है तो अल्लाह की रजा के लिए, और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते किए जा रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। महबूब ने फरमाया था जा उस दरवाजे पे जाकर कुंडी खटका और उन्हें कह कि मुझे मुस्तफा ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। रंग का काला है, कपड़े अधूरे हैं, पांव में जूते नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, बेयारो मददगार, बेसाजो सामान। कहा मशवरा कर ले। बेटी ने सुना, कहा बाबा अब मशवरा करने की गुंजाइश नहीं, आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो। रंग के काले को ना देखो, काली कमली वाले को देखो। मेरे मुस्तफा ने भेजा है, मुस्तफा की खातिर तो हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तुम अपनी एक बेटी का रिश्ता मुस्तफा की खातिर नहीं कर सकते। फिर रब ने कैसे भाग लगाए हैं, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। मोहब्बत की कसवटी और मोहब्बत का एक और दस्तूर,
कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, मुस्तफ़ा ऐलान करते हैं, यह हदीस कुदसी है, फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। लोगों सुन लो, जब कयामत का दिन होगा किसी चीज का साया नहीं होगा, सूरज बिल्कुल करीब और जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। ऐसे हालात में अल्लाह करीम 7 किस्म के लोगों को अपना साया नसीब करेंगे। उन 7 किस्म के लोगों में एक वो बंदा मौजूद है जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया है, फ़इन्तहाब्बानि फिल्लाह, कि ये 2 बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं, न दुनिया का लालच, न रिश्तेदारी का लालच, न पैसों का लालच, न जमीनों का लालच, न कोठियों का लालच, न बंगलों का लालच, न जनाब सोने और चांदी का लालच। फ़इन्तहाब्बानि फिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रब करीम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का अंदाज अपने रब को बना लिया है, मैं रब ने इनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब किसी शय का साया नहीं होगा, मैं रब अपनी जात का साया अता कर दूंगा, इसलिए कि ये मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। हमारी मोहब्बत ऐसी, बच्चों का बच्चियों का रिश्ता करना है, तो मैं अभी कल पढ़ रहा था कि जरदारी साहब की बेटी का रिश्ता बिलावल जरदारी भुट्टो नाम लिखा जाता है, और उस पर एक एंकर ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दुबई के एक बहुत बड़े मालदार आदमी के साथ किया है, और उसका इंटरव्यू आया है कि वो कादियानी है। तो उस एंकर ने कहा है कि बिलावल साहब अपना नाम सिर्फ बिलावल जरदारी लिखवाओ, बिलावल जरदारी भुट्टो ना लिखवाओ, इसलिए कि भुट्टो तो वो था जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया था, और तुम वो हो जो कादियानियों को अपनी गोद में पालना शुरू कर रहे हो। कादियानियों के साथ अगर तुम्हारी रिश्तेदारी है तो जिसने कादियानी को काफिर कहा था, फिर उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी मोहब्बतें आज, हमारी मोहब्बतें भी ऐसी हो गई, पैसे की खातिर, माल की खातिर, दौलत की खातिर, दुनिया की खातिर अपनी बेटी का रिश्ता एक जाहिल आदमी से कर देते हैं, आलिम दीन से, कारी कुरान से, हाफिज़ दीन से नहीं करते, हाफिज़ कुरान से नहीं करते। क्यों? ये गरीब है, ये बेचारा मौलवी है, ये खाएगा कहां से, कमाएगा कहां से, लाएगा कहां से? खुदा की कसम, जितना अच्छा रिज़्क अल्लाह ने उलमा को लिख कर दिया है, इतना अच्छा रिज़्क शायद बादशाह भी नहीं खाता। सबसे अच्छा रिज़्क, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा पहनना, सबसे अच्छा रहना, सबसे अच्छा सहना, सबसे अच्छा करना, ये अल्लाह ने उलमा को दिया है। मोहब्बत अल्लाह की खातिर। अब मुस्तफ़ा की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब है। अब मुस्तफ़ा के ऊपर भी एक मोहब्बत है, जिस मोहब्बत का नाम है मोहब्बत खुदा। मोहब्बत खुदा, मेरा मजमून था कि मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा खुदा है। अगर ये दोनों जातें एक हैं तो फिर मुस्तफ़ा इबादत क्यों करते हैं? मुस्तफ़ा सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के सामने गिरिया जारी क्यों करते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों रब को मनाते हैं? और फिर हदीस सुनिए, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन सारी कायनात के लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये पैगाम और मैसेज आएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ओ लोगों बतलाओ आज के दिन किसकी बादशाहत है? बुलाओ जरा बड़े बड़े बादशाहों को, नवाज शरीफ को बुलाओ, जरदारी साहब को बुलाओ, खान साहब को बुलाओ,
इनसे पूछो किसकी बादशाहत है। लिमनिल मुल्कुल यौम, रब्बे काबा की कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक लोग मौजूद होंगे। किसी बंदे के पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि रब के इस सवाल का कोई जवाब दे सके। सारे खामोश हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद ही बयान करेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ही तुम्हारा वाहिद है, वही अकेला है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही बिगड़ी बनाने वाला है, वही बिगड़ी डाने वाला है। लोग देखेंगे बड़ी अजीब कैफियत है। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाएंगे, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर करने वाले, कहाँ है गुरूर करने वाले, कहाँ है घुमंड करने वाले। कोई बंदा सामने नहीं आएगा। हर बंदा थरथरा रहा होगा और हर बंदा अपने पसीने में शराबूर होगा। ऐसी हालत में लोग दौड़ते दौड़ते आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ए आदम जी, रब के सामने सिफारिश कीजिए, अल्लाह हमारा हिसाब किताब शुरू करे। उनसे जवाब मिल जाएगा। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कलीमुल्लाह के पास आएंगे, रूहुल्लाह के पास आएंगे। सारे नबी जवाब दे देंगे। फिर दुनिया दौड़ती दौड़ती मेरे मुस्तफ़ा के पास आ जाएगी। आइए देखिए, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है और खुदा खुदा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह ने दुनिया में मुझे एक हक दिया था कि मैं दुआ करूं और जो कुछ अपने रब से मांगूं मैं वो ले सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी दुआ को महफूज कर लिया था, इसलिए कि मैं रब के दरबार में वो दुआ करना चाहता था। आज मैदान महशर में मेरे और आपके पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर रब के सामने गिरियाजारी करेंगे, इल्तिजा करेंगे। इतना लंबा सजदा करने के बाद रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाएंगे, इरफा रअसका या मोहम्मद। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा खुदा के सामने सजदे में सर मसजूद रब के सामने इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह सारी कायनात का हिसाबो किताब शुरू कर दे। अब हिसाबो किताब शुरू होएगा तो उसके दरमियान में एक और दुआ फरमाया, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। महबूब ने फरमाया, फिर मेरी उम्मत के लिए सबसे पहले ये एजाज होगा, सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाबो किताब शुरू होगा और जन्नत में जाने वाला सबसे पहला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होऊंगा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा खुदा है। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, रब के सामने महबूब इल्तिजा कर रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, ये दरख्वास्त रख रहे हैं। इसीलिए तो शफीउल मुज़निबीन महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे और आपके पाक पैगंबर अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में जाएंगे। महबूब ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। कैसे पहचानूंगा? खुर्रम मुहज्जलीना मिन आसारिल वुजू, जब नमाज के लिए ये वुजू करते हैं तो वुजू करते हुए इनके पांच आज़ा, दो बाजू, दो पांव और एक चेहरा, ये पांच आज़ा इनके रोशन होंगे। कयामत वाले दिन इनकी आज़ा के चमकने की वजह से मैं सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ निस्बत जोड़ने वालों, तूने नमाज के लिए वुजू नहीं किया तो तेरे आज़ा नहीं चमकेंगे, मुस्तफ़ा तुझे कैसे पहचानेंगे? बंदे ने नमाज ही नहीं पढ़ी सारी तो भी दावा करे कि मैं भी मुस्तफा दे नाल जन्नत हो जाना, ओदे ती आज़ा ही नहीं चमके। मुस्तफा ने फरमाया, मैं आज़ा के चमकने की वजह से अपनी उम्मत को पहचानूंगा। ये पहली जमात जा रही है जन्नत में। अब आज़ा भी चमकते हैं। मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पांचों आज़ा भी चमकते हैं, उसके बावजूद ये जन्नत के हकदार नहीं। मैं मोहम्मद बुलाऊंगा, रब की तरफ से पैगाम आ जाएगा, सुहकन सुहकन, पीछे कर, पीछे हटा दे, खबरदार इनमें से कोई आगे ना जाए। अल्लाह, ये मेरी उम्मत है,
इनके आज़ाद चमकते हैं, ये नमाजी हैं, ये तहज्जुद गुजार हैं, ये मुसलमान हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे दरमियान और मेरी उम्मत के उन लोगों के दरमियान एक दीवार को हायल कर दिया जाएगा। मुस्तफ़ा पूछते हैं अल्लाह आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इनके और मेरे दरमियान एक दीवार को हायल कर दिया है? मोहब्बत तो मेरे साथ करते थे, नाम तो मेरा लेते थे, नारे तो लगाते थे, हर वक्त ऐलान करते थे हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान। अल्लाह तबारक व तआला आप जवाब दे रहे हैं, हदीस के अल्फाज जरा नोट कीजिए, फरिश्ते नहीं रब जवाब दे रहे हैं मुस्तफा को, ऐ मेरे महबूब आपकी उम्मत है, ये नमाजी है, ये आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, ये आपके नारे लगाने वाले हैं, नमाजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये आपके साथ जन्नत नहीं जा सकते। महबूब पूछते अल्लाह क्यों? इतनी मोहब्बत करने वाले? फरमाया हाँ, ये तेरे साथ जन्नत में नहीं जा सकते। रब जी क्यों नहीं जा सकते? रब करीम ऐलान फरमा रहे हैं हदीस के अल्फाज, ऐ मेरे महबूब पैगंबर ये नारे तो तेरे लगाते थे लेकिन दीन अपनी मर्जी से बनाकर चलाते थे। नारे तेरे नाम के और दीन अपनी मर्जी, नारे तेरे नाम के, चेहरा अपनी मर्जी का, नारे तेरे नाम के, लिबास अपनी मर्जी का, नारे तेरे नाम के, नमाज अपनी मर्जी की, नारे तेरे नाम के, मुसल्ले अपनी मर्जी के, नारे तेरे नाम के, दीन सारे का सारा अपनी मर्जी का, नारे खोखले तेरे नाम के। फरमाया ऐसा बंदा रसूल से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि रसूल की मोहब्बत तो वो है कि ऐ मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म मोहम्मद हो उधर गर्दन। तरीका ये है मुस्तफा से मोहब्बत। फिर मुस्तफा किसके लिए मोहब्बत करते हैं? खुदा के लिए। किसके लिए? मुस्तफा किसके लिए मोहब्बत करते हैं? सिर्फ एक झलक आखिरी बात, महबूब अलैहिस्सलाम का ईमान सारी कायनात के इमामों से बढ़कर, महबूब का ईमान सबके ईमानों से बढ़कर, सबसे ज्यादा ईमान दुनिया में अगर किसी का है तो उसका नाम है मुस्तफा। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैदाने किताल में अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मैं मोहम्मद मैदाने किताल में सुम्मा उकतल काट दिया जाऊं, सुम्मा उहया फिर जिंदा कर दिया जाऊं, सुम्मा उकतल फिर काट दिया जाऊं, सुम्मा उहया फिर जिंदा कर दिया जाऊं, सुम्मा उकतल फिर काट दिया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं। कौन कह रहे हैं? सारी कायनात का बड़ा, सारी कायनात से आला, सारी कायनात का निराला, सारी कायनात से ऊंचा, जिसके बारे में रब ऐलान करते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे मुस्तफ़ा जहां हमारी खुदाई के चर्चे होंगे वहां तेरी मुस्तफ़ाई का जिक्र होगा। लेकिन अकीदे के लिहाज से ये बात जहन में रखना, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है खुदा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है खुदा, खुदा है। मजमून इस वक्त के असल से शुरू होता है तो मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने फिर किते मौका दिता तो मैं इस तो अगलियां बातें तुहाडे नाल करांगा। अल्लाह सानू जो कुछ दीन सुनिया सुनाया ओहदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।